मेरे को उनका मसला ही यही है। होता क्या है, हम लोग बहुत जल्दी ना यूज टू हो जाते हैं। एक मौके उठाते हैं, एक मुद्दा उठाते हैं, उसको ट्रेंडिंग पे लाते हैं, सोशल मीडिया पे बवाल मचाते हैं, फॉलो करते हैं, ट्रेंड करते हैं, शेयर करते हैं और करते रहते हैं। एट दिन होता क्या है कि 4 दिन 5 दिन 6 दिन उसके बाद हम यूज टू हो जाते हैं। हाँ, 4 दिन 5 दिन 6 दिन पहले हम लोग जब चीख रहे चिल्ला रहे थे कि हमें इंसाफ चाहिए, हम वी वांट जस्ट जस्टिस। ये जो हमारे वहाँ भी हादसा हुआ साना कारसाज में जो बात कर रहे थे, इस पे मुसलसल हम एक लंबी चौड़ी गुफ्तगू करके गए। उसके बाद आप देखें अचानक अब आप स्क्रॉलिंग करने बैठे तो वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से गायब हुआ है, पता ही नहीं कुछ हुआ था, खामोश हो गया। बोले बस ठीक है यार, यूज टू हो गए, ठीक है अब कोई दूसरा मुद्दा उठाओ, फिर हम किसी दूसरी ट्रक की बत्ती के पीछे लगे, फिर हम भागे, फिर शिया सुन्नी का फसाद हुआ, हमें वो ट्रेंडिंग पे लेके चले गए। पुराने वाले मामला का क्या, वो जो इंसाफ की आप एक आवाज बुलंद कर रहे थे, वो आवाज दब क्यों रही है? आपके पास एक ही हथियार है, सोशल मीडिया। अपार्ट फ्रॉम दिस आप अपनी आवाज कहीं उठा नहीं सकते, किसी और प्लेटफॉर्म पे आप जा नहीं सकते, कोई और मीडियम आपके पास है नहीं जहां आप कह सकें कि भाई जो बच्ची उस सानिया कारसाज में शहीद हुई उसको इंसाफ दिया जाए। मसला यही है, मसला ये है कि हमारे वहाँ जो 1% ये उम्र है ना, अमीर जितने लोग हैं, ये 99% गरीबों पे, मिडिल क्लास पे, मिडिल अपर क्लास पे हुकूमत करते हैं और सीना ठोक के बोलते हैं कि तुम गरीबों को ऐसे ही मारेंगे, तुम क्या कर लोगे, तो तुम्हें ऐसी सड़कों पे रगड़ेंगे, मसलेंगे, कुचल कर जाएंगे, तुम क्या। आज मेरे पास किसी एक अच्छे फ्रेंड ने उनकी जो खातून है नताशा साहिबा, अशरन थे खड़ने हैं, उन्होंने उनकी सपोर्ट में उनके फ्रेंड्स ने कुछ कमेंट्स किए और वो कमेंट्स आप मुलाहिजा कीजिए जो आपके पास आ रहे हैं, मैं भी इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, आप जरा पढ़ें उनको। और आप देखिए किस तरह से खुले आम चैलेंज कर रहे हैं आम आवाम को कि भाई देखो हम इसको कस्टडी से निकालेंगे, हम इसको इम्प्रिजनमेंट में जाने नहीं देंगे, हम इसको अदालतों से लेकर आएंगे, तुम क्या कर लोगे। कॉन्फिडेंस देखें आप उनका हौसला देखें कि वो आम आवाम के आंखों में आंखें डाल के कह रहे हैं कि हम तो ऐसे ही करेंगे, तुम क्या कर लोगे। ये बड़ा अलमिया है हमारे वहाँ ना। मसला ये कि ये जो है ना हमारे कैपिटलिस्ट सरमायादार जो लोग हैं, जो बेसिकली मुल्क के बिजनेस को संभालते हैं, असल में हमारे इस पाक वतन को जो है ना हाईजैक इन लोगों ने किया हुआ है। और कंट्री इज टोटली हाईजैक्ड, वी ऑल आर स्लैव, सॉरी टू से दैट वी ऑल आर स्लैव। और हम वो स्लैव हैं जो अपनी मर्जी से शायद जी भी नहीं सकते। मेरे दोस्त ने कहा कि भाई तू वीडियो बनाना छोड़ दे यार, बस कर, कितना इस बात पे बोलेगा इससे पहले कि कोई तुझे कुछ कहे। अगर किसी ने कुछ कहना है तो भाई कमेंट्स खुले हैं, आप करें कमेंट्स, कोई इशू नहीं है। खैर, अच्छा सा किस्सा जहन में आया, वो बस पुरानी बातें थी सुनते थे तो किस्सा जहन में आया, आपसे शेयर करना मैं समझता हूँ लाजिम है। और जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको पता होना चाहिए कि जो बात है वो कैसे कनेक्ट हो रही है। चंगेज़ खान अपने टाइम में बहुत जालिम हुक्मरान था, उसने क्या किया, एक पूरा गाँव था उसको जला दिया। जितने बच्चे थे, बूढ़े लोग थे या औरतें थी, खवातीन थी, जितने भी लोग थे उन सबको जलाकर उसे ख़त्म कर दिया। सिर्फ एक बुढ़िया 70-80 साल की बाकी रह गई। तो चंगेज़ खान ने उसको बुलाया कि भाई इसको बुलाओ और मारो, लेकिन मारो मेरे सामने। तो चंगेज़ खान ने उस बुढ़िया को बुलाया तो उस बुढ़िया ने बोला कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। चंगेज़ खान कहते हैं बताएं क्या कहना चाहते हैं। तो बुढ़िया कहती है कि मुखातिब करके चंगेज़ खान को कि देखो तुमने मेरे कबीले को जलाया, तुमने मेरे लोगों को मारा, तुमने मेरे बच्चों को मारा, तुमने सब कुछ किया, एक दिन अल्लाह का अजाब आएगा तुम पर, एक दिन अल्लाह का अजाब आएगा तुम पे। चंगेज़ खान ने बड़ी अच्छी ज़बरदस्त किस्म की स्माइल की और स्माइल करते हुए कहा कि फ़िलहाल तो मैं तुम लोगों पे अल्लाह का अजाब हूँ। समझ रहे हैं हाकिम, मैं बस अब यहाँ इसको और कनेक्ट नहीं करना चाह रहा। तो उस पर बड़े अच्छे मिसरे मेरे जहन में आते हैं, आप कनेक्ट कर लेंगे क्योंकि आप समझदार लोग हैं। जितनी मेरी ऑडियंस है दे आर वेल एजुकेटेड, अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेटेड, तभी तो सुन रहे हैं। बड़ा अच्छा किसी शायर ने कहा है कि वो है ना, चलते हैं दबे पाँव कि कोई जाग न जाए, गुलामी के असीरों की ये खास अदा है, होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा।
उस कौम का हाकिम फक्त की सजा। ये बड़ी बड़ा ट्रेंडिंग है। व्हाट शुड आई से अबाउट दैट? व्हेन आई रेड द मैसेजेस यू नो, तब मुझे समझ में आया कि उनका माइंडसेट क्या था। जैसे आवाम है चीखे के चिल्लाएगी, दूसरा मौके दूसरा मुद्दा देंगे, ये वाला भूल जाएंगे, आगे निकल जाएंगे। तो ये होती है स्ट्रैटेजीज, थिंकिंग, थॉट्स, मेंटेलिटी, नैरेटिव। जहां गरीब चीख चिल्लाकर, एहतजाज कर कर, शोर शराबा करके खामोश होता है, वहां से उम्रा जितने हमारे वो आते हैं एक्शन में। अब हम बताते हैं कि हमारा पावर क्या है। आप देखें शुरू से एंड तक ये 8 दिन 10 दिन जो भी गुजरे, इनमें किसी भी एक सिंगल वीडियो के अंदर भी आप देखें, वीडियो हो या कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, किसी एक शख्स ने भी नताशा के फेवर में कोई कॉमेंट नहीं किया। जब सब ठंडे हो गए तो अब उसके फ्रेंड्स निकल कर आ रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं। अब मैं आपको कमेंट पढ़ाता हूँ, जरा कमेंट्स पढ़ें। पहला कमेंट क्या है, ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, जरा पढ़ें पहला कमेंट। इसके आखिरी लाइन क्या बताता है, ये देखें, इट वॉज एन एक्सीडेंट, शी डीपली रिग्रेट दैट। ठीक है, इसका मतलब कि वो एक्सीडेंट था, वो पछता रही है। अब जरा इस पॉइंट को नोट कीजिए, अगर वो पछता रही है तो आपने क्या वीडियो में उसको देखा नहीं कि ऐसे ऐसे इशारे कर रही है, और जो हमारे उस टाइम पे कांस्टेबल या रेंजर्स वाले लोग थे उनको क्लियरली कह रही है, यू डोंट नो हु इज माय फादर। इसे अगर रिग्रेट कहते हैं, इज दिस कॉल्ड रिग्रेट? इसी सेम मैसेज में वो कहती है कि शी वाज वेरी डिप्रेस्ड और वो मेंटली नॉट यू नो स्टेबल। भाई तो अगर स्टेबल नहीं थी तो पागल को आपने गाड़ी दे दी। स्टेबल थी तो उसको पागल खाने में रखते ना भाई, रिहेबिलिटेशन सेंटर में रखते ना। आपने क्या रोड पे पराठो निकाल कर उसको दे दिया, पागल है जा भाई लोगों को मार, तो पागल है, अमीर है। तो मेरा ख्याल है इस तरह से तो पूरा मुल्क पाकिस्तान को जो है पागल चला रहे हैं। अगले गवर्नमेंट पे आए, वो अगला कमेंट क्या है वो पढ़े आप। भी एक ऊपर कमेंट है कि एन आई फॉर एन आई, अटूट फॉर अटूट, आँख का बदला आँख और जान का बदला जान, राइट। ये कमेंट है। उसके उसी कमेंट के नीचे उसकी फ्रेंड कहती है कि भाई हम जब उसको कस्टडी से निकाल लेंगे तुमसे बर्दाश्त हो जाएगा। एक बंदा कमेंट करते सजा होनी चाहिए, वो नीचे कमेंट करे हम निकाल लेंगे तुम क्या कर लो, वो आर यू। थर्ड कमेंट पे आई। अब ये पूरा ट्रायल है मेरे पास। ये कहती है फ्रस्ट्रेटेड नेशन। ओ भाई होश के नाखून चुभो, ठीक है। दिस इज नॉट कॉल्ड द फ्रस्ट्रेटेड नेशन, वी आर द एजुकेटेड नेशन, वी नो हाउ टू टैकल दिस इश्यूज। हमारी आवाम को होश आ रहा है, हमारी आवाम पहचान रही है कि सही है क्या गलत है। पहले प्लेटफॉर्म नहीं थे, शाहरुख जतोई का केस हुआ उस टाइम पे वी डिडंट हैव द सोशल मीडिया एट दैट टाइम, राइट नाउ वी हैव द वॉइस, वी हैव द वॉइस ऑफ सोशल मीडिया। आप हमारे आवाम को अगर कहते हो ना फ्रस्ट्रेटेड नेशन, फ्रस्ट्रेटेड हैं। अगर आप नशा कर आओगे तो वी आर फ्रस्ट्रेटेड। अगर आप इस्लाम के खिलाफ, अकीदे के खिलाफ कोई बात करोगे तो वी आर फ्रस्ट्रेटेड। वी डोंट यू नो रेडी टू एक्सेप्ट द थिंग्स यू डू। आप नशे में गाड़ी चलाते हो, आप किसी को मारते हो, फिर कहते नहीं भाई यू आर फ्रस्ट्रेटेड। तो इस हिसाब से तो हम समझते हैं कि वी आर फ्रस्ट्रेटेड। यस, अगर हम सही के खिलाफ बोलते हैं और यू कॉल अस फ्रस्ट्रेटेड देन वी आर राइट, यू आर राइट। वी आर फ्रॉम दोज हु स्टैंड विद द लश्कर ऑफ हुसैनियत। डू रिमेंबर दैट। इंसाफ जिन रियासतों में इंसाफ नहीं होता ना वो टिकती नहीं है। इंसाफ तो बस अब यही है कि हम पूरी उम्मीद में है कि हमारे इस मामलात में हमारी आवाम हमारा साथ दे और इस मुद्दे पे इंसाफ हम लोग लेकर आए। अब आए आगे और कमेंट्स पढ़ें इनके, जरा कमेंट्स देखें आप इनके, किस बेशर्मी की इंतहा है। अबे भाई तुम्हारे हाथ में कहाँ पे एक कल्पिट को, एक क्रिमिनल को आप इतने बैक कर रहे हो। आप अपनी प्रोफाइल तो उठा कर देखो, अपनी प्रोफाइल में आपके पास 10,000 ऐसे एक्ट में जिनमें आप, मैं समझता हूँ कि कोई शराब पी रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। आपकी पर्सनल लाइफ है, आप जो शायद करो, so personal life, but you can't say that a criminal is not a criminal because वो पागल है। ठीक है, ये आपकी पर्सनल लाइफ है, आप जो अमल करते हो करो, वो आपके साथ है, आप जाने, आपका अल्लाह जाने। लेकिन calling us frustrated, calling us the nation backward nation, narrow minded nation, this is not the viable। अगर आप एक पत्थर आम लोगों में फेंकोगे तो 10 पत्थर खाने की बर्दाश्त भी रखो फिर। अच्छा, ये कहते हैं कि ये दिस आर कॉल्ड द हरबे, यू नो, ये टैक्टिक्स होती हैं कि जो विक्टिम की फैमिली है वो हमें तंग करेगी ताकि हम कंपनसेशन बढ़ाएं। ओ भाई ये बेवकूफ वाली बात तो नहीं करा कर, ठीक है। आप जाकर देखो, 1000 मरतबा उसकी फैमिली बोल चुकी है कि वी डोंट वांट एनी कंपनसेशन, वी डोंट वांट एनी कसास मनी, यू नो, दैट इज कॉल्ड इन इस्लामिक टर्म, लेट मी टेल यू, वो क्या कहलाती है, दियात जिसे हम कहते हैं। बेसिकली दे से वी वांट द दियात। उन्होंने कहा हमें इंसाफ चाहिए, वो क्लियरली कहा है, दे सेड क्लियरली वी वांट जस्टिस, हमें इंसाफ चाहिए। तो तुम्हारे क्या कान दे रहे हैं, आप समझ नहीं रहे कि वो क्या बोल रहे हैं। दे वांट जस्टिस, बाय द वे
अब आप कहते हो नहीं यार वो 322 लगाई, दैट इज बेलेबल। भाई बेलेबल एक लगाई ना आप, और भी तो दफात देखो और कितनी दफात लगी हैं। अगर वो बेलेबल है 144 भी तो लगा है, उस पर भी क्या आप देखें ना, उस पे उसके पीछे क्या पनिशमेंट है। तो एक नहीं और काफी सारी दफात है। वी विल कीप रेजिंग आवर वॉइस इन दैट केस। मैंने काफी सारी देखी, सॉरी टू से कि भाई मुझे 2 दिन शायद बीमार काफी रहा तो वीडियो में अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन ये मैंने बड़ी सोच के वीडियो अपलोड की है, बड़ी सोच समझ के कि हाँ यार ये हमें बोलना चाहिए। वी हैव टू स्टैंड, वी हैव टू स्पीक। अब दूसरा मुद्दा आता है तो आप फिर दूसरी ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाते हैं कि भाई नहीं आप वाले मुद्दे पे बात करेंगे। नहीं, पहले सॉल्व दैट इशू। इसको आप इस्लामाबाद का केस या शाहरुख जतीर का केस ना बनाएं कि कल्प्रिट आराम से निकल जाए और आप देखते रह जाए। कल को ये जो है इमरान साहब की फैमिली थी, हो सकता है आने वाले टाइम में ना अल्लाह ना करे मेरी फैमिली हो, किसी और की फैमिली हो, तो तब भी हम खामोश रहेंगे। अब हमने एक आवाज़ बनना है, और ये जो मामला उठा है जिसमें इंसाफ की आवाज़ बुलंद हो रही है, इस आवाज़ को दबने नहीं देना है। इस वीडियो को जितना हो उतना शेयर करना है, और आवाज़ हुक्मरानों तक और इंसाफ करने वाले इदारों तक पहुँचानी है। और हमें रुकना नहीं है, हमें बताना है आम आवाम की, आम इंसान की ताकत क्या है। जो वोट देखकर हुकूमत बना सकता है, ठीक है, वो इंसाफ के लिए भी आगे बढ़ सकता है। तो ये हमारा हक है, और ये हमारा कानूनी और शरई और एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज अवर राइट टू स्नेच द जस्टिस। ठीक है, दिस इज पाकिस्तान, वी नो वेरी वेल। अगर आप इसको एक मिसाल कायम करना चाहें, आई नो दिस थिंग वेरी वेल कि वेस्ट में हमारे इंसाफ या जुडिशरी के निज़ाम को कहा जाता है। आई कैन नॉट पुट द कमेंट ओवर देयर क्योंकि दैट इज अगेंस्ट वायलेशन पॉलिसी ऑफ यूट्यूब, वो मैं कमेंट यहाँ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपने पढ़ना है आप जाएं और कोई भी न्यूज़पेपर उठा लें वेस्ट का और देख लें कि व्हाट इज कॉल्ड दैट। तो आज की मेरी वीडियो थी कि आपने रुकना नहीं है, इस मामले पे पुरजोर मजम्मत करनी है, पुरजोर जितना हो सके इतनी मजम्मत करनी है। इस मामले को ऐसे आराम से ठंडा नहीं होने देना, क्योंकि हमारे पास एक ही हथियार है हमारा सोशल प्लेटफॉर्म। तो just keep up your handset and just start making comments, videos and keep sharing this. Thank you so much.